सम्मानित शिक्षक साथियों, आज मैं कक्षा 6 विषय गणित पाठ 1 प्राकृतिक संख्याएं की द्वितीय शिक्षण योजना प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले हमें अन्य शिक्षण योजनाओं के भांति ही दिनांक, कक्षा, विषय और समय डालना है। द्वितीय शिक्षण योजना का लर्निंग आउटकम है बच्चे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेते हैं। सीखने सिखाने की सामग्री में है पुस्तकों के चित्र, फूलों के चित्र, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या रेखा का मॉडल और इससे संबंधित वीडियोस। आप इसके अलावा कुछ वास्तविक वस्तुओं को भी रख सकते हैं। चूँकि बच्चे संख्या और संख्यांक के बारे में प्रथम शिक्षण योजना में जान चुके हैं, अतः आप शिक्षण की शुरुआत में बच्चों से संख्या और संख्यांक से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। फिर हम बच्चों को मुख्य प्रकरण के विषय में जानकारी देंगे। शिक्षण के दौरान हम बच्चों को कुछ वास्तविक वस्तुएं या चित्र दिखाकर उन वस्तुओं की संख्या पूछते हैं। बच्चे बता देते हैं। तब हम बच्चों से कहते हैं कि आपने इन वस्तुओं की संख्या किस प्रकार बताई। तो बच्चे उत्तर देते हैं कि वस्तुओं की संख्या हमने गिनकर बताई। तब हम कहेंगे कि बच्चों, गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों, गिनती कहाँ से प्रारंभ होती है। बच्चे बताते हैं कि गिनती 1 से प्रारंभ होती है। तब हम कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं भी 1 से प्रारंभ होती हैं और इनका विस्तार अनंत तक है। अब हम बच्चों को प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सिखाएंगे। प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने वाला मॉडल यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है। इस मॉडल को बनाना बहुत आसान है। सभी बच्चे इसे आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए एक लकड़ी का छोटा बोर्ड चाहिए। चित्र के अनुसार बोर्ड पर 2 कीले लगाकर उसमें धागा बांध दें। बीच में पॉइंटर के लिए दफ्ती का टुकड़ा या फिर पेपर से पॉइंटर बना दें। इस प्रकार मॉडल तैयार हो जाएगा। अब एक रेखा खींचकर उस पर समान दूरी पर चिन्ह लगा दें और प्राकृतिक संख्याओं को लिख दें। इस प्रकार हम प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इस मॉडल के द्वारा बच्चे प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, छोटी बड़ी प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या एवं संख्याओं को जोड़ना घटाना भी आसानी से सीख सकते हैं। जब बच्चे इस प्रकार सीख जाएं, तब उन्हें कॉपी पर संख्या रेखा बनाकर उस पर प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए कहें। शिक्षण के बाद में पढ़ाए गए पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड पर अंकित करें तथा बच्चों ने कितना सीखा आकलन संबंधी प्रश्न बच्चों से पूछें। इसके बाद बच्चों को गृह कार्य संबंधी कुछ प्रश्न दें। एक प्रोजेक्ट कार्य अवश्य दें, जैसे बच्चों अपने परिवार के सदस्यों की संख्या गिनकर उन्हें संख्या रेखा पर तो प्रदर्शित कीजिए। शिक्षण में आ रही समस्याओं को दूर करते हुए अंत में आगामी शिक्षण योजना के बारे में लिखेंगे। आशा है कि बच्चों के लिए निर्धारित लर्निंग आउटकम को पूरा करने में यह शिक्षण योजना आपके लिए लाभप्रद होगी। धन्यवाद।